सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, इसका अपना कौन सा चल रहा था, लेक्चर नंबर 2 अपना चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि अपन स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा बोन्स क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं उनको वन लाइन के रूप में अपन ने क्या है देख लिए थे। तो आप सबको पता है अपने साइंस बैच है ये अपन ने स्टार्ट कर रखा है। इसमें से सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी ली थी एंड बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी एंड बॉटनी आ जाती है। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले जूलॉजी ली थी और जूलॉजी के ऑलमोस्ट जो आपके लेक्चर है वो क्या होने वाली क्लासेस है वो कंप्लीट होने वाली। उसके बाद में अपन बॉटनी को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसी के अंदर आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, स्केलेटन सिस्टम है, बोले तो कंकाल तंत्र है, जिसमें आज अपना कौन सा है, दूसरा अपना क्या रहने वाला है, सेकंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज बता दूं, कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, मैसेज करते हैं कि सर जो आपने फ्री के अंदर जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है वो हमें नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी। तो मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज साथ में जो फ्री के अंदर जो नोट्स है वो नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसी नाम से है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाइए, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे यहां के ऊपर आपको 3 लाइनें देखने को मिल रही होगी। इन पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर यहां पर आप देख रहे होंगे, आपको यहां पर फ्री मटेरियल का नाम भी दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में यहां पे आप डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी रहोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस पे आ जाओगे। यहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको जो आपके नोट्स है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज अपना जो क्या था, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था। तो यहां पे आप देखिए टेस्ट का ऑप्शन आगे आपको दिखेगा, इसी लाइन में ऊपर की साइड में टेस्ट का दिख रहा है। इस टेस्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर अभी तक 2 ही है, अभी तक अपन ने काफी ज्यादा गिर दिए हैं, लेकिन जब तक आप वो देखोगे तो जैसे ही टेस्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज खुल के आ जाएगी और आप यहां से क्या कर सकते हैं, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि टेस्ट सीरीज है वो फ्री के अंदर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो नोट्स है वो नोट्स भी आपके लिए फ्री है। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री है। तो ओवरऑल बात करें तो कंप्लीट जो आपकी लैब असिस्टेंट है, इस लैब असिस्टेंट के हर एक चीज आपको क्या देखने को मिल जाएगी, इसी चैनल पे फ्री में हर चीजें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मेन जो अपना टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो आपका स्केलेटन होता है ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक तो आ जाता है आपका एक्सोस्केलेटन, बोले तो बाह्य कंकाल, एक आ जाता है अंतः कंकाल या ना एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल वो हो गया जो बाहर से आप देख सकते हैं, जैसे आपकी स्किन होगी, स्किन के ऊपर जैसे कि आपके क्या हो गए, बाल आ गए, आपके नाखून आ गए, ये सबके सब किसके रूप में होते हैं, आपके एक्सोस्केलेटन के रूप में आपके शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक ऐसे ही बात करें एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अब शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट रहेगी। तो आपका जो शरीर है उस शरीर के अंदर एंडोस्केलेटन के रूप में जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपके बोन्स हैं, वो बोन्स क्या होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल बात करें कि एक जो अडल्ट होता है उसके अंदर 206 हड्डियां हैं, वो आपको देखने को मिल जाती है। अब बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बात करते हैं। तो जो आपका एंडोस्केलेटन है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन आपके इसके अंदर है नहीं, मतलब जो आपका एग्जाम है इसके अंदर एंडोस्केलेटन के बारे में नहीं एक्सोस्केलेटन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो एक्सोस्केलेटन को तो अपन छोड़ते हैं, मेन क्या है आपका एंडोस्केलेटन। अब जो आपका एंडोस्केलेटन है इसके अंदर जो आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो एंडोस्केलेटन में कितनी हड्डियां आ जाएगी, आपकी 206 आपकी हड्डियां आ जाती है। अब जो आपका एंडोस्केलेटन है इसके अंदर एक तो अपन क्या देखेंगे, एक्सल जो आपका स्केलेटन है, एक्सल स्केलेटन है वो देखेंगे, बोले तो अक्षीय जो कंकाल है वो देखेंगे। इसके अलावा दूसरा आ जाता है उपांगीय या अनुप्रस्थ कंकाल जिसको बोलते हैं, बोले तो अपेंडिकुलर जो आपका स्केलेटन होता है, ये आखिरकार क्या होता है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो आपका एक्सल स्केलेटन होता है, यानी जो
सॉरी, जो आपका एक्सल स्केलेटन बोले तो एक्सिस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। एक्सिस क्या है? एक्सल स्केलेटन या बोले तो अक्षीय। तो पूरी एक्सिस अपनी कौन सी होगी? सीधी वाली एक्सिस होगी। तो सीधी एक्सिस पे एक तो क्या आ जाती है? आपकी खोपड़ी आ जाती है, आपकी स्टर्नम आ जाती है। इसके अलावा जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये चीजें क्या आ जाती है? आपके अक्षीय कंकाल के अंदर आ जाती है। तो अक्षीय कंकाल में पूछ लिया जाए कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना अक्षीय कंकाल में कितनी होती है? 80 हड्डियां होती है। अक्षीय अक्षीय अक्षीय, अक्षीय का मतलब किससे हो गया? 80 80, अक्षीय 80 अक्षीय 80। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 80 क्या होती है? आपके जो अक्षीय स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो बाकी बच गई, तो 206 में से 80 को जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितने आ जाएगी? 126। तो जो आपकी 126 हड्डियां होती है, वो जो आपका अपेंडिकुलर कौन सा हो गया? जो उपांगीय, जो इसमें आपके हाथ आ गए, दोनों आपके पांव आ गए, ये सारे की सारी किस में आ जाती है? आपके जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इस स्केलेटन में आ जाती है। तो चलिए इनको अपन वन बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जो आपका अक्षीय कंकाल होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपका अक्षीय कंकाल होता है, इस अक्षीय कंकाल में पूछ लिया जाए कि भाई ये जो 80 हड्डियां होती है, ये 80 हड्डियां आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि भाई कहां पर कौन सी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अक्षीय कंकाल में खोपड़ी की बात करें, आपके स्कल की बात करें, तो जो आपकी खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी के अंदर आपको 29 हड्डियां देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक अपवाद होता है जहां पर आपको 22 हड्डियां भी देखने को मिलती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सा सही करके आना है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए दूसरी कौन सी आ जाती है? आपकी बैकबोन आ जाती है, बोले तो रीढ़ की हड्डी आ जाती है। ये जो बैकबोन होती है, इसमें कितनी होती है? आपकी 26 हड्डियां होती है। फिर आ जाती है आपकी स्टर्नम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आपकी ब्रेस्ट बोन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो सीधे आप देख रहे हैं ना स्टर्नम, ये वाला जो है, ये आपकी क्या हो जाती है? कितनी होती है? आपकी एक होती है। इसके बाद में आ जाती है आपकी पंसलियां। तो पंसलियों के बारे में पूछा जाए तो 24 आपकी क्या होती है? हड्डियां होती है। जो आप देख रहे हैं ना पंसलियां, ये रिब्स क्या होती है आपकी? कितनी होती है? 24 होती है। तो चलिए अब इनको वन बाय वन अपन करके देखते हैं। तो पूछ लिया जाए कि भाई 80 को आप बताइए, तो 80 को आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपन बात करते हैं, वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं खोपड़ी को। तो अभी अपन ने बात की थी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आपकी 29 होती है। अब 22 कैसे होती है, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले खोपड़ी की बात करें, तो खोपड़ी में सबसे पहले जो आपका क्रेनियम आ जाता है, जो आपका कपाल आ जाता है, उस कपाल में कितनी होती है? आपकी 8 हड्डियां होती है। कपाल का मतलब ये जो आपकी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर कितनी होती है? आपकी 8 क्या होती है? हड्डियां होती है। मतलब इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियम बोला जाता है, क्योंकि इस क्रेनियम बॉक्स होता है, इसी में तो अपना ब्रेन क्या होता है? स्थित होता है। फिर आ जाती है आपका फेस। तो जो आपका चेहरा है, फेस है, इस फेस पे कितनी हड्डियां होती है? आपकी 14 हड्डियां होती है। इसके अलावा जो आपकी कान है, इन कान के अंदर अपन ने देखा था, इससे पहले जो अपन ने ईयर के बारे में देखा था, उस ईयर में अपन ने बात कितनी होती है? आपकी 3 हड्डियां। एक कान में 3 होगी, दूसरे कान में 3 होगी, तो टोटल कितनी होगी? आपकी 6 हड्डियां होती है, वो कान के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आ जाती है आपके गले के अंदर, जो आपकी हायोइड बोन होती है यहाँ पे गले के अंदर, तो ये कितनी होती है? आपकी 1 बोन होती है। ये जिस टाइम पे आपने देखा होगा, कई जो भी क्रिमिनल वगैरह होते हैं, जिसको भी फांसी देते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, तो उसकी मौत कब हो जाती है? जब ये हायोइड बोन होती है, ये बोन अपनी टूट जाती है, तो क्या हो जाती है? इंसान की डेथ हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको ऐसे ही बता दिया। इनको जब आप जोड़ोगे तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाएगी? आपकी 29 हड्डियां हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाए कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव की खोपड़ी में, किसकी बात कर रहा है? ओनली फॉर खोपड़ी की यहां पे बात हो रही है। तो खोपड़ी की बात करें तो याद करना, जो आपकी मुंडी है ना, जिसको आप खोपड़ी बोल रहे हैं, इस खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं पूछ लिया जाए, तो याद रखना खोपड़ी के अंदर आपकी कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। ये 22 हड्डियां भाई कैसे होगी? तो इसके अंदर क्या है? जो आपकी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में न तो जो आपकी यहां पे जो हायोइड बोन होता है, इसको कैलकुलेट किया गया है, ना ही जो आपके कान है, इन कान को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। खोपड़ी में ओनली फॉर जो आपका चेहरा है एंड आपका जो ये जो आपका क्रेनियम बॉक्स है, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो ये 8 एंड 14 कितने होते हैं? आपके 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 22। तो आपकी खोपड़ी में कितनी होती है? 22 हड्डियां होती है। चीज आपको याद रखना है। किसमें पूछ ली जाए? खोपड़ी में पूछ ली जाए तो आपको 22 बता देनी है। ओके, चलिए तो अब अपन वन बाय वन करके इन सारी हड्डियों को और अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? आपके कपाल को ले लेते हैं। तो जो आपका कपाल था, इस कपाल के अंदर अभी अपन ने बात की कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। अब इन 8 हड्डियों की लोकेशन पूछ ली जाए कि कहां कहां पर प्रेजेंट होती है, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए।
सबसे पहले क्रेनियम का काम क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है, इस ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम होता है। चलिए ये अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो आपका कपाल होता है। इस कपाल के अंदर टोटल कितनी है, आपकी 8 हड्डियां। इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली आ जाती है आपकी फ्रंटल। तो नाम से पता चल गया फ्रंटल। फ्रंटल कहां पे होती है, फ्रंट वाले रीजन पे होती है। मतलब जो आपका ललाट होता है, इस ललाट की जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्रंटल बोला जाता है। और ये कितनी होती है, आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करें कपाल की छत की हड्डी, जिसको क्या बोलता है, पेराइटल हड्डी बोलते हैं। तो ये कहां होती है, ये जो आप खोपड़ी देख रहे हैं ना अपनी, ये जो खोपड़ी है यहां पे, ये कितनी होती है, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। जो आपकी फ्रंटल वाली हो जाती है ना, जो आपकी पेराइटल हो जाती है, वो पेराइटल देखिए कौन सी, आपकी ये वाली हो जाती है, जो कितनी होती है, आपकी 1 होती है, ये यहां पे। इसके अलावा आ जाती है दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी आ जाती है, टेम्पोरल। टेम्पोरल टेम्पोरल कहां पे होती है, जो आपके कान होते हैं टेम्पोरल वाले, तो यहां पे कितनी होती है, आपके 2 कान है, तो सीधी सी बात है 2 आपकी क्या रहेगी, टेम्पोरल आपकी जो हड्डियां रहती है ये आपको देखने को मिल जाएगी। अगली बात करें तो अगली आ जाता है ओसिपिटल। तो ओसिपिटल कहां होती है, ये आपके पीछे की साइड में, यहां पे जो पीछे वाला रीजन आ गया ना, छोटा दिमाग जहां पे होता है, तो ये यहां पे क्या होती है, आपकी ओसिपिटल होती है। नंबर में कितनी होती है, 1 आपकी प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है, एक तो आ जाती है आपकी स्पिनोइड, एक आ जाती है आपकी एथेमोइड, जो क्या होते हैं आपके ब्रेन के अंदर के, मतलब ये जो कपाल है इसके अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सी आ जाती है। एक तो एथेमोइड आ जाती है, एक आके आ जाती है आपकी स्पिनोइड आ जाती है। तो ओवरऑल जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। चलिए जल्दी से एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि भाई जो आपका फ्रंटल वाला ये जो आपका ललाट है, यहां पे आपकी 1 हड्डी प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है पेराइटल, जो आपका पीछे ये जो अब ऊपर वाला छत देख रहे हैं आप, रूफ देख रहे हैं आपके सर की, यहां पे कितनी होती है, आपकी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही टेम्पोरल, टेम्पोरल बोले तो दोनों के दोनों कान, यहां पे कितनी होती है, आपकी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है ये ओसिपिटल वाला पार्ट, जो आपके पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक आ जाती है स्पिनोइड, एक आ जाती है आपकी एथेमोइड। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके क्रेनियम में कितनी होती है, 8 हड्डियां आपको देखने को मिल जाती है। चलिए तो क्रेनियम की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं चेहरे की, कि जो आपका फेस होता है, इस फेस के ऊपर क्या होता है, 14 आपकी हड्डियां होती हैं। आपने एक गाना सुना होगा कि 14वीं की चांदनी वाला, जो गाना पुराने जमाने में आया जाता था, तो वो आपने देखा होता है 14वीं की जो चांदनी वाला जो गाना है, मतलब जो चेहरा होता है वो 14वीं की चांदनी, मतलब चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती है। तो इस तरह से गाने से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपके फेस पे कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 14 हड्डियां कहां कहां पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला तो आ जाता है आपका जो लोअर जोबड़ा, मतलब जबड़ा होता है, जो होता है, मतलब जिसको क्या बोला जाता है, मैंडिबुल। तो ये कितना, ये जो पूरा जबड़ा है यहां से लेके यहां तक, ये कितना होता है, आपकी 1 हड्डी है यहां पे प्रेजेंट रहती है, कंप्लीटली 1 हड्डी। फिर आ जाता है अपर, जो आ जाता है ऊपरी जो आपका जबड़ा आ जाता है, आपने देखा होगा बीच में हल्का सा कट रहता है, तो ये एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो ये दोनों की दोनों कौन सी होती है, आपकी मिक्सिला। तो 2 हड्डियां क्या होगी, आपकी यहां पर प्रेजेंट हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी चिकबोन, मतलब जो आपके गाल होते हैं यहां पे क्या होती है, आपकी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोला जाता है, जाइगोमेटिक हड्डियां बोला जाता है, जो कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। फिर आ जाती है लेक्रेमल ग्लैंड, जिनको अपन अश्रु ग्रंथियां बोले जाते हैं, जो आपके यहां पे क्या होती है, आपने देखा होगा, यहां पे हाथ लगाइएगा, यहां कितनी होती है, आपकी 2 आपकी जो बोन होती है प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोला जाता है, लेक्रेमल के नाम से जाना जाता है। अगली आ जाती है नेजल। तो जो आपका नेजल होता है, ये नेजल आपकी कहां पे प्रेजेंट होती है, जो आपका नाक होता है, यहां पे आपने नाक पे हाथ लगा के आपने देखा होगा, जस्ट जो आपकी अश्रु ग्रंथियां होती है उनके जस्ट ऊपर ये जो नेजल वाला आप देख रहे होंगे आपके नाक पे, यहां पे ये कौन सी होती है, आपकी नेजल होती है। तो जो कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। अगली आ जाती है आपकी वोमर। तो वोमर आपकी कौन सी हो जाती है, आपने ये जो नाक के एकदम सीधी हड्डी देख रहे हैं ना आप, ये वाली एकदम सीधी जा रही है, तो ये जो होती है, ये कौन सी होती है, वोमर होती है, जो कितनी होती है, नंबर में आपकी 1 हो जाती है। इसके अलावा आ जाती है पेटेलाइन। तो जो आपकी पेटेलाइन होती है वो कहां पे होती है, आपकी जो ये वाला आप देख रहे हैं नाक वाला, यहां पे कौन सी होती है, आपकी जो पेटेलाइन होती है, ये बोन आपकी यहां पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये कितनी है, आपकी 2 है, सीधी सी बात है, एक इस साइड में होगी, एक आपकी इस साइड में आ जाती है। फिर आ जाती है नेजल, आपका जो कोन का आ जाता है, तो नेजल कोन के आपके कौन से आ जाते हैं, यहां पे आपने देखा होगा कि कुछ थोड़ा सा उभरा उभरा लगता है, तो यहां पे कितनी होती है, एक इस साइड में होगी, एक इस साइड में होगी, 2 आपकी क्या हो जाती है, नेजल आपका
कॉनकेव हो जाता है। इस तरह से ओवरऑल कितनी होती है आपके फेस में 14 हड्डियां हैं, ये आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपको क्या है याद रखने कौन सी हड्डी कहां पर प्रेजेंट होती है। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम में आई थिंक आपको सारे के सारी हड्डियां हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी हड्डी आपकी क्या है कहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए तो फिर आगे की साइड में बढ़ते हैं। आगे देखें तो अब आ जाता है आपके कान की हड्डियां। बोले तो ईयर जो आपका ओसिकल्स होते हैं, इनमें कितनी हड्डियां होती है? एक कान में 3 होती है, दूसरे में 3 होती है, तो टोटल कितनी होगी आपकी 6 हड्डियां कान के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, मिस नाम से आप इसको क्या है याद रख सकते हैं कि कान में 3 हड्डियां होती है, तीनों का नाम कैसे याद रख सकते हैं? मिस से। एम से क्या आ जाता है आपका मेलियस आ जाती है, आई से आपकी क्या आ जाती है इनकस आ जाती है, एस से आपकी क्या आ जाती है स्टेपीज आ जाती है। तो टोटल कितनी होगी आपकी 3 एक कान में प्रेजेंट होती है, 3 एक कान में प्रेजेंट होती है, तो टोटल कितनी हो जाती है 6 बोन्स होती है, ये आपके कान के अंदर क्या हो जाती है प्रेजेंट हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब एक चीज बस यहां पे याद रखना, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि याद रखना पूछ लिया जाए ओनली फॉर कान की ही अपन बात करें, ओवरऑल यदि अपन पूरे शरीर की बात करें पूछ लिया जाए कि कंप्लीट शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो याद रखना आपकी कौन सी होती है स्टेपीज, आपकी जो बोन होती है ये सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी की पूछ लिया जाए तो वो फीमर होती है, आप सबको पता है। अब ओनली फॉर इतना ही पूछ लिया जाए कि भाई कान के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो कान के अंदर बोले तो इन तीनों के अंदर से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जो आपकी मेलियस होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटे भी पूछ लिया जाए तो आपकी स्टेपीज क्या होती है कान के अंदर ही सबसे छोटी हड्डी होती है। बस इतनी सी चीज है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक आ जाती है आपकी गले की हड्डी, वो गले की हड्डी कौन सी हो जाती है जिसको हायोइड बोन भी बोलते हैं, या इसको विस बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पे प्रेजेंट होती है आपका जो गला होता है यहां पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी होती आती है हायोइड बोन आपकी हो जाती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अपन ने क्या बात कर ली, खोपड़ी की अपन ने बात कर ली जो कितनी थी आपकी 29 हड्डियां थी, इन 29 हड्डियों को देख लिया। और यदि 22 है तो 22 किसको इंक्लूड करके है, जो आपका क्रेनियम हो गया इसको इंक्लूड कर दिया, और जो आपका फेस हो गया इनकी हड्डियों को जब आप जोड़ेंगे तब तो 22 हो जाएगी। बाकी आप इसके अंदर कान एंड जो गला जोड़ लेते हैं तो आपकी कितनी हो जाती है 29 हड्डियां हो जाती है, चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे बैकबोन। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर कितनी होती है 26 हड्डियां, मतलब ये जो आपकी बैकबोन है रीढ़ की हड्डी इसमें कितनी है आपकी 26 हड्डियां होती है। चलिए इन 26 को देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी हड्डी होती है। तो याद रखना जो आपकी बैक बोन होती है इसको वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो कशेरुक दंड के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज याद रखना, पूछ लिया जाए कि अडल्ट होते हैं, उन अडल्ट के अंदर बोले तो वयस्क के अंदर जो आपकी बैकबोन होती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना कितनी होती है 26 हड्डियां होती है, 26 कशेरुकाएं होती है। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो छोटा बच्चा होता है बच्चों में कितनी होती है, तो बच्चों में कितनी होती है 33 होती है, ये चीज आपको याद रखना होगा। ओके, तो सबसे पहले वयस्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बच्चे की बात करेंगे। तो चलिए वयस्क की अपन बात कर लेते हैं। वयस्क की बात करें तो सबसे पहली 26 में देखें तो जो 7 हड्डियां तो होती है वो कौन सी होती है, सर्विकल होती है। कौन सी होती है, ग्रीवा वाली, ये जो गर्दन के पीछे वाला ये जो रीजन देख रहे हैं ना, यहां पे कितनी होती है आपकी 7 हड्डियां प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। कितनी होती है आपकी सर्विकल, कितनी होती है सर्वाइकल, कितनी होती है आपकी 7 होती है। आगे बात कर लेते हैं थोरेसिक रीजन। तो ये वाला जो रीजन होता है यहां पीछे से देख लीजिए, आगे से देख लीजिए, ये कौन सा होता है आपका थोरेसिक रीजन होता है। तो जो थोरेसिक रीजन के अंदर कितनी हड्डियां होती है आपकी 12 हड्डियां। यहां पे कितनी होती है, यहां से यहां के तक लेके कितनी होगी आपकी 12 हड्डियां यहां पर प्रेजेंट होती है। एक एक करके आप इनको गिन भी सकते हैं। इसके बाद में आ जाती है आपकी कमर, जिसको क्या बोला जाता है, कटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कटी, या इसको बोले तो आपकी लंबर वाला रीजन आ गया। तो आपकी जो बैक मतलब पीछे की साइड में जो आपकी कमर है, इस कमर पे कितनी होती है आपकी 5 हड्डियां होती है, कमर पर प्रेजेंट होती है। तो लंबर पे कितनी होती है आपकी 5 हड्डियां यहां पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आ जाती है आपकी जो श्रोणि वाला रीजन आ जाता है, बोले तो आपका जो सिक्रम वाला रीजन आ जाता है। सिक्रम वाला जो रीजन आ जाता है यहां पे कितनी होती है आपकी 1 हड्डी प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, 5 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। जिस टाइम पे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि अपन ने क्या बात की थी, बच्चों में कितनी होती है 33 हड्डियां होती है। तभी आपने देखा होगा कि बच्चे कैसे भी उनको कैसे भी फोल्ड कर लीजिए वो इजीली क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें कितनी है
33 हड्डियां होती है। जैसे ही आप थोड़े बड़े होते जाते हैं तो ये हड्डियां क्या होती है, जो आपस में जुड़ जाती है। कौन सी? जो आपकी श्रोणि वाली होती है, सिक्रम वाली होती है, एंड जो आपकी कोक्सल वाली होती है, ये आपस में क्या हो जाती है, जुड़ के क्या उतनी हो जाती है, एक हो जाती है। तो सिक्रम वाली 5 हड्डियां थी, जुड़ के कितनी होगी, एक हो गए। लास्ट में जो आपकी टेल बोन होती है एकदम पीछे की साइड में, वो कौन सी होती है, कोक्सल जिसको बोला जाता है। पूछिए आपकी कशेरुका होती है, ये कितनी होती है, 4 होती है जिस टाइम पे आप बच्चे थे, लेकिन जैसे ही आप अडल्ट हो जाते हैं तो ये जुड़ जुड़ के कितनी हो जाती है, आपकी एक हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। चलिए, ये तो अपन ने किस में बात कर ली, वयस्क में बात कर ली कि 26 कशेरुकाएं कौन कौन सी होती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका बच्चा है, इस बच्चे के अंदर 33 कशेरुकाएं है ना, ये कौन कौन सी है। तो ठीक है, ऐसे सेम टू सेम, जो आपकी सर्विकल रहेगी गर्दन वाली, ये आपके साथ रहेगी। आपकी जो थोरेसिक वाला रीजन था, ये जो थोरेसिक वाला रीजन है, पीछे भी सेम थोरेसिक वाला है, यहाँ पे कितनी होती है, आपकी 12 हड्डियां होती है। फिर आपकी लंबर, कमर वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर भी आपकी कितनी होती है, 5 होती है। मतलब चाहे वयस्क हो चाहे बच्चा हो, इन दोनों के अंदर ये आपकी 3 तो कितनी रहती है, ये तो क्या रहती है, एकदम सेम रहती है। लेकिन जो लास्ट में नीचे वाली जो 2 है, एक तो जो आपकी श्रोणि वाली है ना, सिक्रम वाली, ये कितनी है, यहाँ पे बच्चे में 5 रहती है। जबकि जो टेल बोन होती है, ये कितनी होती है, 4 यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो ये आपका क्या था, टोटल जो बैकबोन है, ये कितनी हड्डियां होती है, अडल्ट के अंदर 26 होती है, बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। चीज अपन ने बात कर ली कि इनको देख लिया कि कौन सी कहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने बात कर ली रीढ़ की हड्डी की। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका स्टर्नम होता है। स्टर्नम वाला रीजन कौन सा आ गया, सीधी सी बात है, ये आपका कौन सा आ जाता है, स्टर्नम वाला आ जाता है, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कितनी होती है, आपकी 1 होती है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे आ जाती है आपकी रिब्स, जिनको अपन कितने क्या बोलते हैं, जो आपकी पंसलियां होती है, ये वाली जो रिब्स है, ये कितनी होती है, आपकी 24 हड्डियां होती है, बोले तो 12 जोड़ी के अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी कितनी होती है, रिब्स कितनी होती है, 24 हड्डियां होती है, बोले तो जोड़ी में कितनी होती है, 22 होती है। ये क्या होती है, पीछे से जो आपकी वर्टिबल कॉलम थी, बैक बोन थी, इस बैक बोन से क्या होती है, ये आपकी जुड़ी हुई रहती है। अब जो आपकी पंसलियां होती है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी पंसलियां होती है, कितने तरह की होती है, 3 तरह की आपकी पंसलियां होती है। पहली तो आ जाती है ट्रू रिब्स, जिनको क्या बोला जाता है, वास्तविक या सच्ची पंसलियों के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी आ जाती है फॉल्स रिब्स, क्या बोले तो असत्य, या जिसको बोले तो जो आपकी झूठी पंसलियों के नाम से इसको जाना जाता है। आगे आ जाती है फ्लोटिंग, या बोले तो स्वतंत्र पंसलियां, जो क्या होती है, आपकी फ्रीली मूव रहती है। ये कौन कौन सी होती है, चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉरी, चलिए बात करते हैं। तो वास्तविक पंसलियों की अपन बात करें तो ये कितनी होती है, 1 से लेके कितनी होती है, आपकी 7 होती है। तो 1 से लेके कितनी होती है, 7 तक कौन सी आ जाती है, आपकी ट्रू जो आपके रिब्स है वो हो जाती है। तो टोटल आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 तो कौन सी आ जाती है, आपकी ट्रू रिब्स आ जाती है। मतलब फर्स्ट से लेके 7 तक ट्रू रिब्स आ जाती है। इसके आगे आ जाती है आपकी फॉल्स पंसलियां, बोले तो 8 नंबर की, 9 नंबर की, एंड जो 10 नंबर की होती है, 8 9 10 नंबर वाली होती है। क्योंकि गौर से देखिए 8 9 10 वाली है, ये आपकी क्या होती है, हवा के अंदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कंप्लीट आपकी जो वर्टिबल कॉलम है उससे पीछे की साइड में बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं रहती है। इसके अलावा जो स्वतंत्र, बोले तो जो आपकी फ्लोटिंग या जो फ्री रिब्स होती है, वो पूछ लिया जाए कितनी होती है, तो याद रखना 11 नंबर की एंड 12 नंबर की। बोले तो नंबर में कितनी आपकी 2 होती है। ये कौन सी होती है, फ्लोटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं हवा के अंदर ही ये आपकी रहती है। ये किसी भी आपका जो मतलब बैकबोन होती है पीछे की साइड, इससे जुड़ी हुई आपकी नहीं रहती है। बस ये आपको याद रखना है, इतना याद रखना है कि ट्रू रिब्स कितनी होती है, आपकी 1 से लेके 7 तक। तो 7 तो आपकी क्या होगी, ट्रू रिब्स होगी, एंड बाकी की जो आपकी फॉल्स रिब्स होगी, ये कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, 8वीं 9वीं एंड आपकी 10वीं आ जाती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, या बोले तो जिसको अपन फ्री रिब्स बोलते हैं, ये कितनी होती है, ये आपकी 2 होती है। कौन कौन सी, 11 नंबर की एंड आपकी 12 नंबर की हो जाती है। तो मतलब जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, ये अपना क्या हो जाता है, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। एंड जो अपना अगला लेक्चर रहेगा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन बच गया, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम अपना क्या हो जाता है, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बता दूं, ये अपनी क्या है, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट जो लैब असिस्टेंट के नोट्स हैं,
ये नोट्स भी मिल जाएंगे एंड जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप उस स्टेप को फॉलो कर लेना, स्टार्टिंग में जैसे बताया था ठीक वैसे ही आप जाइएगा, फ्री में वहां पर आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट है अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।